हेलो क्लाड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लॉ प्रेप यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर मेंटर आशीष। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की, जो कि हमें पूरे अगस्त मंथ में प्लान आउट करना है फॉर द क्यूटी, राइट। अब सबसे पहले तो हम लोगों को ये भी चिंता लगी रहती है कि सर सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं क्यूटी में, हम लोग कैसे प्रिपेयर करें क्यूटी को। सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यू आता है, तो मैं आप लोगों को बहुत इजी गाइडेंस दूंगा इसके लिए कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है क्यूटी के अंदर, एज वेल एज क्यूटी को आपको कैसे सिंपल बनाना है। सही है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्यूटी, और सिर्फ 12 क्वेश्चंस आते हैं क्यूटी में, जिसमें से आपको टारगेट करना है कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस के लिए। स्टार्टिंग फेज में ऐसा हो सकता है कि आपसे 5-6 क्वेश्चंस हो, बट आगे जाके आपसे 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैसे इसको पूरा का पूरा प्लान आउट करें। तो सबसे पहले हम लोगों को प्राइमरी फोकस जो रखना है वो रखना है हमें इन 4 से 5 टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है एवरेजेस। दूसरा टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है हमारे पास रेशियोज, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन। सही है। और तीसरा आता है हमारे पास पार्टनरशिप। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियोज हो गया, पार्टनरशिप हो गया और एवरेजेस हो गया। तो ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छे से कमांड रखनी है अपनी, एज वेल एज, और प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इन्हीं पे होना चाहिए। अगर आपका इन पे हो गया तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जैसे आपका ये वाला पार्ट हो गया तो आप इसके बाद SICI को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपका रेशियोज हो गया है तो आप मिक्सर एलिगेशन पे जा सकते हैं आराम से। सही है। अगर आपका एवरेजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो आप आराम से फिर सबसे पहले मॉक्स करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि सर हम मॉड्यूल को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, वो लोग मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं और मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करके उनको कई कई टिपिकल क्वेश्चंस मिलते हैं और वो मॉड्यूल को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को जो मॉड्यूल को स्टार्ट करना है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आपको मॉड्यूल किस हिरार्की में रखने हैं, किस सीक्वेंस में आपको उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर बेसिक टॉपिक्स है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आता है रेशियो, एवरेजेस, मिक्सर एलिगेशन। सही है। तो सबसे पहले आप इन दोनों मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो। सही है। टारगेट रखो कि इनको कंप्लीट करना है, बट अगस्त के लिए नहीं है ये। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ अगस्त में करना है। मेरा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 3 DI डेली के। सही है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कि आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हैं। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 2 DI तो डेली के करें, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हैं वो कम से कम 3 DI उनको डेली करनी है। एंड ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 DIs। तो अगर हम लोग ये भी टारगेट करें तो 17 से 18 दिन में एक वैसे भी आपकी कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल। तो अभी भी हमारे पास क्या है, 4 महीने हैं। 4 महीने में हम लोग अगर टारगेट करें तो हम 3 महीने में ही क्यूटी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सही है। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसके बाद की, तो इसके बाद आता है मॉड्यूल 1। सही है। इन दोनों को करने के बाद हम करेंगे मॉड्यूल 1 विच कंसिस्ट ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। सही है। और लास्ट में हम रखेंगे मॉड्यूल 3 को, जिसके अंदर आपका आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो ऐसे टॉपिक्स यहां पे आते हैं, और जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके पास मॉड्यूल 2 और 4 में हैं। तो आपको ये चीज पहले करनी है। गॉट इट एवरीवन?
चलो अब बात करते हैं हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे और हमारा अगस्त का टाइम टेबल के अंदर हमें कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। दिस इज बेसिकली फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कि हमें कैसे प्लान आउट करना है। तो हमारे पास देखो, ये जो भी आपका रेड सर्किल है ये हमारी छुट्टियां हैं। तो ये देखो भाई 4, 11, 18, 25, 10, 15, 19, 26, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 7 से 8 छुट्टियां आ रही हैं इस बार। सही है, तो हमें प्लान आउट बहुत ढंग से करना पड़ेगा। जो भी छुट्टियां हैं उसे हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। कई कई स्कूलों में सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, कई स्कूलों में नहीं होती है। कई स्कूलों में जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, कई स्कूलों में नहीं होती है। तो ऐसे ही आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। अब जैसे राखी के अंदर हमारा पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाता है उसे सेलिब्रेट करने में, तो हमें यह भी यूटिलाइज, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे प्लान आउट कर सकते हैं किसी और दिन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से पूरे कैलेंडर के अंदर आपको अच्छे से प्लान आउट करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या आपको, कौन कौन सा दिन ऐसा मिल रहा है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। सही है, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं फोकस करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टॉपिक्स पे फोकस करना है। सही है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन प्राइमरी टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टॉपिक्स पे ही फोकस करना है, जो प्राइमरी टॉपिक्स मैंने आपको अभी बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फास्टन योर कैलकुलेशन बाय टेबल्स। टेबल्स आप लोग अच्छे से याद करो। 15 तक कम से कम टेबल्स आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आती हैं तो प्लीज उसे बार बार रिवाइज करो। सही है, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आप लोग डीआई को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर सको। सही है, नेक्स्ट इज लर्न ऑल द परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है, जैसे वन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन जो है, जैसे हाफ को बोलते हैं 50% या 1/4 इज 25% या 1/6 इज 16.66%, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे कि मान लो किसी ने बोला सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 37.5%, तो मैंने बोला 3/8, 62.5% 5/8 या 44.44%, ये क्या होता है, ये होता है 4/9। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 44.44% को लिख रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, ऐसा प्लीज आप लोग मत करना, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशंस में दिक्कत आएगी। अभी आप लोगों ने अगर लास्ट के 4-5 मॉक्स में देखा हो तो ऐसी वैल्यूज आई भी हैं, जैसे 54.54 आ गया या 57.14 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/7 14.28 होता है, तो 4/7 कितना होता है या 3/7 कितना होता है। इनके मल्टीपल्स आपको आने ही आने चाहिए, सो दैट आप लोग आराम से इनको कर सको। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास अटेम्प्ट द सेक्शनल टेस्ट। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कि आप स्कूल गोइंग किड्स नहीं है। सही है, कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट हर वीक देने ही देने हैं मेरे को, और जो स्कूल गोइंग है वो कम से कम 1 सेक्शनल टेस्ट हर वीक दे। सही है, अटेम्प्ट द सेक्शनल विद द टाइम लिमिट। आपको हर सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ ही करना है, बिना टाइम लिमिट के साथ मत करना कोई भी सेक्शनल टेस्ट। सही है, हर बार क्यूटी का सेक्शनल लो और आप लोग उसको कम से कम 10 से 12 मिनट दो, 15 मिनट दो, जिस तरह का सेक्शनल हो। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग ले रहे हो, जैसे अगर आपने 2 डीआई ली तो 2 डीआई को कोशिश करो कि आप 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि 20 से 22 मिनट लगेंगे, बट आगे जाके ये धीरे 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 ये कम होता जाएगा। सही है, क्योंकि लेवल ऑफ डीआई हो गया, लेंदी है डीआई या छोटी डीआई है, जल्दी बन रही है या नहीं बन रही, आप लोग ऐसा कर सकते हो। सही है, ये मत करना कि आप एक डीआई के लिए टाइमर लगा रहे हो, नहीं, आप 2 से 3 डीआई लो या 2 डीआई लो, उसके लिए एक साथ टाइमर लगाओ आप लोग। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स टू क्यूटी सेक्शन इन ईच मॉक टेस्ट। हर बार आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर, चाहे आपसे क्यूटी बने या नहीं बने, आपको हर बार उसमें 15 से 20 मिनट देने ही देने हैं,
ये मत सोचना कि इसको स्किप करके मैं कोई और अगर सेक्शन कर लूंगा या कर लूंगी तो इससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा। उस टाइम के लिए मान लो बेनिफिट हो जाएगा, बट आगे जाके जो आपके मार्क्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आगे देखने को नहीं मिलेगा। सही है, ये एक या दो मॉक्स के लिए हो सकता है, बट हर मॉक में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। सही है। नेक्स्ट इज क्यूटी सेक्शन को आप थर्ड या फोर्थ प्लेस पे रखो। ये चीज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम लास्ट के लिए रखते हैं क्यूटी को। सही है, और लास्ट में रखने में क्या होता है, दिक्कत ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एग्जॉस्ट माइंड से अगर आप क्यूटी करोगे तो आपसे नहीं बनेगी वो। सही है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इसको थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे रखोगे तो आपसे काफी अच्छे से क्यूटी होगी। और इसमें बहुत अच्छी चीज है, सही आंसर है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कभी ऐसा हो जाए कि हां शायद सही हो सकता है या शायद गलत हो सकता है। यहां शायद का कोई भी चक्कर नहीं होता है, तो सही होता है या गलत होता है। सही है। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट डिप्रेस्ड इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्यूटी इन 1 और 2 मॉक। बिल्कुल भी आप लोग डिप्रेशन में मत जाना अगर आपसे नहीं भी हो पाती। गिव टाइम इन एवरी मॉक। सही है, अगर नहीं हो पाती कोई बात नहीं, अगर हम लोगों से हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत मोटिवेशन मतलब अप होगा आपका। लेकिन अगर नहीं भी हो पाती तो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट मॉक में ट्राई करना, उसके नेक्स्ट मॉक में ट्राई करना। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों से एक टाइम ऐसा आएगा कि आराम से क्यूटी बनने लग जाएगी और इवन आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। सही है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है, कैसा भी इशू आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली मेरे को बता सकते हो। ठीक है, डन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।